बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे साग, वो भी धूप में सुखाया हुआ। सर्दियों का साग था, मैंने धूप में ड्राई किया। अब बना रहे हैं गर्मियों में सूखा हुआ साग मटन के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर वीडियो देखिएगा पूरी और ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये मैं आपको सूखा हुआ साग दिखा रही हूँ। ये मैं इसकी वीडियो दे चुकी हूँ। जिसने भी अगर बनाया होगा ना तो वो तो ज़रूर ट्राई करेगा। तो अगर आप पालक के साथ इसको इस तरह बनाना चाहे तो बना सकते हो, जैसे कि सिंपल जो फ्रेश पालक होती है। अब मैंने साग को धोना है। ये इसका वज़न है तकरीबन, सूख के ना साग का ½ kg वज़न बना है। अगर जब मैंने इसे गीला था ना तो तकरीबन 1 से सवा किलो के करीब था ये साग। फिर मैंने इसे धूप में सुखा लिया और इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। काफ़ी महीने फ्रिज में पड़ा रहा है, अब आपके सामने है। और इसे अच्छा सा धोना है, हाथों से मसल के धोना है। जब मैंने इसे काटा था ना साग को, तो मैंने धोया नहीं था, वैसे ही मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया था। अब इसकी धुलाई हो रही है। 3 से 4 पानी आपने धोना है और पानी का कलर जब साफ़ होना तो आप समझो कि साग साफ़ हो चुका है, क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी होगी। कुछ सूखने में इसे टाइम लगा, तब मिट्टी गई। तो अच्छा सा धो लिया मैंने साग को, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। पानी से निचोड़ के मैं पानी में डाल रही हूँ। पानी थोड़ा सा मैंने गर्म कर लिया और इसमें साग शामिल कर दिया है। पानी तकरीबन 4 से 5 मैंने गिलास इसमें डाल दिए हैं। पानी इसमें और जाएगा, सूखा हुआ साग है ना तो इसे पानी और चाहिए। तो जैसी और ज़रूरत पड़ी तो मैं गर्म पानी करके इसमें डालूँगी। तकरीबन 6 से 7 गिलास इसमें पानी जाएगा। फ़िलहाल मैंने 4 गिलास इसमें पानी डाल दिया है और इसे दम वाली आग पे उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये 1 पिंच भर के मैंने चीनी इसमें शामिल की है। इससे ये होगा कि साग का कलर आपको काला नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा सा कलर मिलेगा चीनी डालने से। चीनी आपने हर सब्ज़ी में ज़रूर इतनी पिंच के हिसाब से आपने डालनी है, इससे सब्ज़ी का कलर बड़ा फ्रेश और अच्छा लगता है। और एंड पे आप देखना कलर कितना अच्छा साग का आपको नज़र आएगा जब ये पूरा टोटल पक चुका होगा। चम्मच से चला के इसे अच्छा सा मैंने मिक्स करना है और ढक के दम वाली आग पे छोड़ देना है। और साथ ही अब गोश्त की तैयारी करते हैं कि वो दोनों चीज़ें एक साथ पक जाएंगी तो हमारे लिए फिर आसानी होगी। तो इससे पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये ½ kg मैंने गोश्त लिया है। पहले से मैंने बॉईल करके इसे फ्रीज़ कर दिया था। अगर फ्रीज़ करना चाहें तो 1 से 2 उबाल दिलवाएँ पानी से निकाल के और पानी निचड़ने दें। इसके बाद आप फ्रीज़ कर दें तो गोश्त आपका बिल्कुल कई महीने आप खा सकते हो। तो मैंने भी ऐसे किया है और ये आपके सामने आप गोश्त पहले से उबाला हुआ है। और अब इसमें पानी हस्बे ज़रूरत डालेंगे कि जितना गोश्त गल जाए। 1 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। कुछ मसाले इसमें जाएंगे जो डायरेक्ट सारी चीज़ें जाएंगी। 1 टमाटर लिया, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, 1 मीडियम प्याज ली और हरी मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून फुल भर के। और मटन का वज़न है ½ kg। और हल्दी ½ टी से कम इसमें जाएगी। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के आप डाल सकते हो। और नमक है 1 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा डाल सकते हो, क्योंकि पालक या साग कुछ होना तो इसमें भी अपना नमक होता है। तो आपने ध्यान से नमक डालना है। अगर आप कम खाते हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से डालें कम ज़्यादा। साबुत मसाले इसमें मैंने शामिल किए हैं, 1 दालचीनी का पीस, 2 लौंग और 1 तेज़पात। इससे अच्छी खुशबू आएगी। पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर इस वक्त ज़ीरा धनिया का पाउडर अगर डालना चाहें तो 1 टेबलस्पून डाल दें, मैं बाद में डालूंगी। आप सारे मसाले मिक्स करने मैंने चम्मच से चला के और इससे भी हमने दम वाली आग पे छोड़ देना है। हरी मिर्च अगर आप काट के डालना चाहें तो आप काट के भी डाल सकते हो। वैसे मसाले में ये तमाम मसाला अच्छा मिक्स हो चुका होगा जब मैं आपको दिखाऊँगी। तो इसे दम वाली आग पर मैं गलने के लिए छोड़ रही हूँ। इसके बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त गल चुका है और इसमें अब ऑयल की बारी है। घी डाल दें या ऑयल डाल दें। आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ही आप इसमें ऑयल डालें। पालक है, जो साग है हमारे पास ना, उसके लिए ज़्यादा चाहिए होता है। तो ज़ीरा और धनिया पाउडर मैंने 1 टेबलस्पून अब शामिल कर दिए इसमें। और घी अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हो। एंड पे आप देसी घी का भी इसके ऊपर से तड़का लगा सकते हो हस्बे ज़रूरत।
आप ऑयल या घी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। जो साबुत मसाले डाले थे वो चम्मच से मैंने तोड़ तोड़ के सारे मिक्स कर देने, वो सारे मिक्स हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं काटने की। ये जैसे मुझे हरी मिर्च नज़र आ रही है तो मैंने उसे तोड़ देना है, वो मिक्स हो गए। जैसे जैसे ये मसाले नज़र आएंगे मैं तोड़ती रहूँगी और मसाला अच्छा सा भुन जाएगा। जब ऑयल नज़र आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे हमने क्या करना है, और इसके बाद फिर मिलते हैं दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला अच्छा भुन चुका है, ऑयल नज़र आ रहा है। अब साग डाल देंगे। साग में बहुत थोड़ा सा पानी था तो मैंने साग थोड़ा सा डाल दिया है। पानी भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, बस थोड़ा सा पानी था साग में। ज़्यादा पानी साग में अगर हो तो आप ड्राई करके फिर आपने इस तरह डालना है। अगर आप देखो कि गोश्त ज़्यादा गल गया है तो फिर आप गोश्त निकाल के साग की भुनाई कर दें मसाले के साथ। गोश्त फिर बाद में डाल दें जब आप अच्छी तैयारी कर लें। जब साग और मसाला अच्छा सा भुन जाए, ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर आप अपना ये मटन या चिकन जो भी आप डाल के इसे दम वाली आग पे छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इससे मैं आपको दिखा रही हूँ जबकि पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल भी नज़र आ रहा है। तो अब इसमें जाएगा गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इसमें शामिल कर दिया। हरा धनिया भी नहीं जाएगा। हरी मिर्चें अगर आपका दिल चाह रहा है तो हरी मिर्चें काट के डाल दें, अदरक डाल दें, ये आपकी मर्ज़ी है। चूल्हा बंद कर दिया। अब करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसी तरह ही सूखा सूखा सा साग बनता है। अगर आप इसे थोड़ा सा पीसना चाहें कि तो हल्का हल्का सा पीस लें तो कूंडी में भी आप इसे पीस सकते हैं। सिलबट्टा है तो उसमें भी पीस के थोड़ा सा मैश कर लें, ज़्यादा पीसना नहीं है। तो फिर आप तैयार कर लें जैसा कि मसाले में डाल दें। तो मैंने साबुत खड़ा खड़ा रखा है, इस तरह भी अच्छा लगता है। जिस तरह आपको पसंद हो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार होती है। लाहौर में अक्सर लोग इस तरह बनाते हैं और इंजॉय करते हैं। गर्मियों में, सर्दियों में सुखाएं और गर्मियों में इंजॉय करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिए, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।